आर्टिकल 35 तक पढ़ चुके हैं, भाग 3 तक एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उनको। भाग पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें आर्टिकल है 1 से 4। पहला आर्टिकल है भारत राज्य का संघ है, नई कॉन्फेडरेशन है, नई फेडरल है। दूसरा है भारत किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया था 35 और 36वां संविधान संशोधन करके। तीसरा है भारत किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, एक राज्य से दो राज्य बना सकता है, दो राज्यों से एक राज्य से दो राज्य हो सकते हैं, दो राज्य मिलकर एक राज्य बन सकते हैं। चौथा आता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल दूसरे और तीसरे में संसद को लागू करने से नहीं रोक सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 5 से 11 भाग 2, उसमें आता है सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान बनने तक जो भारत में है उनमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं उन्हें भी संविधान बनने तक भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 को ऊपर में रूल लगाया था। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं अगर वापस आना चाहते हैं तो संविधान बनने से पहले अगर आ गए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में कहा गया है जो लोग विदेश में घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। 9वें में कहा गया अगर वो विदेश में चले गए और विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर उनकी नागरिकता भारत से रद्द कर दी जाएगी। 10वें में कहा गया देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। 11वें में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय कानून बना सकता है नागरिकता को लेके। फिर आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके थ्रू ही सबको नागरिकता मिली है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है। पहला आता है जन्म के आधार पर, इसको संशोधित किया गया था 1986 में। फिर आता है वंश के आधार पर, इसको भी संशोधित किया गया था 1992 में। उसके बाद आता है पंजीकरण। पंजीकरण में कॉमनवेल्थ कंट्री का अगर कोई आदमी 7 साल तक रह लेता है उसको नागरिकता दे दी जाती है। फिर आता है देशीकरण, देशीकरण के थ्रू भी नागरिकता दे दी जाती है। उसके बाद आता है अर्जित भूमि, जैसे सिक्किम को दिया गया। उसके बाद आता है वीज़ा पासपोर्ट, आपको बताया था। और NRI होते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह लेते हैं, उनको NRI कहते हैं। ओवरसीज नागरिकता के बारे में बताया था। उसके बाद आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धर्म पर तादिद अल्पसंख्यक लोग भारत आ गए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। और होता है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसमें कहा गया है कि 31 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत में थे उन्हें वही भारत के सदस्य रहेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार। 12 में परिभाषा है, 13 में है अगर अपने मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं तो अपने मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। 14 से 18 आते हैं समानता का अधिकार। 14 में आता है विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में आता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 16 में आता है लोक नियोजन। और आर्टिकल 17 में आता है छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 में आता है उपाधियों का अंत। और 19 से 22 तक आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। 19 में टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, अभी के टाइम पे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पुतला जलाना, RTA की स्वतंत्रता पहले में। दूसरे में आता है सभा, तीसरे में आता है संगठन, चौथे में आता है कहीं भी घूमने फिरने के। पांचवें में आता है वहाँ जाके बसने के। छठे में आता है संपत्ति करने के। और 7वें में आता है व्यवसाय करने के। छठा संपत्ति वाला 300 के गांव में डाल दिया गया है। 20 में आता है, 20 में 3 पॉइंट है। एक गलती की एक सजा, कानून उस समय के आधार पर दी जाएगी और आदमी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। 21 में आता है निजता का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के क में एक निःशुल्क विधि सहायता, ये 21 के क में ये एक और आता है। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होएगा। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। व्यक्ति को मनपसंद वकील रखने का अधिकार है
और गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखा। फिर आते हैं आर्टिकल 23 और 24, ये होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में होता है बलाश्रम में बंगाली पे रोक है। 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, कालीन वगैरह में, पटाखा फैक्ट्री में काम करने पे रोक है। फिर आता है 25 से 28, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 में कहा गया है कि जैसे हिंदुओं को टीका, मुस्लिमों को दाढ़ी और सिखों को पान रखने का अधिकार है। 26 में कहा गया है कि समूह में जैसे नमाज पढ़ सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। 27 में कहा गया है कि इस पर धार्मिक कार्य करने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में कहा गया है कि सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 और 30 आते हैं अल्पसंख्यक के लिए। 29 में आता है संस्कृति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता संस्था में। 30 में कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक संकोच कर रहे हैं तो वो खुद का संस्थान खोल सकते हैं, उसमें सरकारी धन दे दिया जाएगा। 31 आता है पैतृक संपत्ति, जिसको कि 300 के काम में डाल दिया गया है। 32 में आता है संविधान की आत्मा कहते हैं 32 को। ये मूल अधिकार को मूल अधिकार कहलाने वाला अधिकार है। इसमें आता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और कोवरेंटो और प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी। फिर आता है आर्टिकल 33, इसमें सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित किया गया है। 34 में आता है मार्शल एक्ट, इसमें सेना कहीं भी अपना कानून लगा सकती है। और 35 में लागू करने की चर्चा है। ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताया है, ये 39 का क है। 21 का क है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये 21 का क, ये 39 का क है, गलती से बोल दिया मैंने। अब अपन पढ़ते हैं भाग 4। आपको भी ऐसे रिवीजन करना है, फटाफट 7 से 8 मिनट में रिवीजन करना है। ऐसे नहीं पूरा दिन लेके बैठना है इसको। फटाफट रिवीजन किया पहला, फिर आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं भाग 4। भाग 4 है डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आएंगे आर्टिकल, कहाँ तक हो गए थे, 35 तक। इसमें आएंगे 36 से 51। आर्टिकल 36 में परिभाषा है नॉर्मल। 37 में कहा गया इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा, न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है। जबकि अपन ने मूल अधिकार पढ़े थे 12 से 35, अगर उसका अपना कोई मूल अधिकार प्रभावित होता है तो आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू अपन सीधा 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 के थ्रू जा सकते हैं। जबकि ये कोर्ट के द्वारा लागू मान्य नहीं है, कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है। अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। तो 36 हो गया, 37 हो गया। अब देखते हैं 38। 38 में कहा गया लोक कल्याण। लोक कल्याण जैसे सरकार राशन प्रोवाइड कराती है, राशन कार्ड के थ्रू। अगर नहीं कराए तो भी कुछ कर नहीं सकते अपने, मतलब। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 39 कहता है समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए। समान वेतन स्त्री व पुरुष। लेकिन अगर नहीं मिले तो भी कुछ कर नहीं सकते, आपको पहले ही बता दिए। ये आर्टिकल 37 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तन नहीं है। अब आ जाता है आर्टिकल 40। इसमें 39 का आपको बता ही दिया, पहले बता ही दिया था। 39 का निःशुल्क विधि सहायता। अब आ जाता है आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 में आ जाता है ग्राम पंचायत। फिर आ जाता है आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता।
कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा को पेंशन दी जाती है, विकलांगों को साइकिल दी जाती है, वैसे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अभी अपने हो गए ये 41 तक, अब देख लेते हैं 42। 42 देख लेते हैं अपने क्या है। 42 में है मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। इसमें कहा गया है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको जो है काम कम करने दिया जाए। आपने देखा होगा कुछ राज्य सरकारों में ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 6-6 महीने तक छुट्टी मिल जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को अगर नहीं मिले तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। 43 में आ जाता है निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 का क भी है। इसमें कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी। 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, जो आपके काम कर रहे हैं उनको इतनी मजदूरी दी जाए कि उनका जीवन यापन हो जाए। 43 में कहा गया है कि वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम नहीं कर रहे हैं, उनका भी आपको गाइडेंस लेनी चाहिए आपके काम में। अब पढ़ते हैं 44। 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब होता है जो अलग अलग धर्मों में विवाह और तलाक की रीतियां भली अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके कानून एक जैसे होने चाहिए। अब आ जाता है आर्टिकल 45। 45 में कहा गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का तो स्वास्थ्य और 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। 45 में कहा गया है कि हालांकि बाध्य तो नहीं है ये, तो 6 साल तक के बच्चों का तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और 6 से 14 साल बच्चों को शिक्षा देनी है। अब आता है आर्टिकल 46। 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। अब देखना है 47। कहता है कि सरकार पोषायुक्त भोजन उपलब्ध करवाएगी और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार और दुधारू पशुओं को मारने पर रोक लगाएगी। और एक आता है 48 का क, इसमें पर्यावरण वन का ध्यान सरकार ही करेगी। 49 राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए। फिर आता आर्टिकल 51 कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय में शांति बनाए रखना। ये हो गए आर्टिकल अभी 36 से 35।
अब ये था भाग 4 और वो था भाग 3। भाग 3 में भाग और 4 में हमको फ़र्क साफ दिख रहा है। वो सरकार को कंपलसरी हो जाता है आर्टिकल 12 से 35, लेकिन 36 से 51 के लिए कंपलसरी नहीं है सरकार के लिए। और ये आपको बता दिया था कहाँ से लिया गया। ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। ये भी पूछ लेते हैं कहाँ से लिया गया है। और इसके बाद आ जाते हैं, ये था भाग 4। एक है भाग 4 का इसको कहते हैं मूल कर्तव्य, कि भाई आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। ये तो सरकार के कर्तव्य हैं, आप करें ना करें वो अलग बात है, आपके क्या क्या कर्तव्य हैं इसको रखा गया है आर्टिकल 51 का में। टोटल 10 दिए गए हैं मूल कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था भाग 4 के का को। काम के नियम मूल कर्तव्य कहा गया है कि आपको जैसे ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का, सही से कहीं ट्रैवल करना चाहिए, और भी 10 से एक बातें दी गई है। फिर 11वां जोड़ा गया, इसमें टोटल 10 दिए गए, 11वां जोड़ा गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल छोड़ना क्या आपको वही आपको वो तो है ही कि वही 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी है, और आपको भी ले जाना कंपलसरी है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो ये किया गया है 11वां पॉइंट 82वां संविधान संशोधन करके। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे।